नमस्कार, ज्योति सिंधानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सफल पॉलिटिशियन कैसे बनेंगे। अगर हथेली में ये साइन है तो आप एक राजनेता बन सकते हैं, आप एक सरकार बन सकते हैं और बहुत अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं, जिसमें कि हमें दिमाग का, बुद्धि का, डिसीजन मेकिंग का, हर चीज़ की ज़रूरत होती है ना। तो हर चीज़ कहाँ से देखेंगे? हथेली को देख के हमें कैसे पता चलेगा? ये जो पॉलिटिक्स की बात करें ना, हम राजनीति की बात करें ना, तो ये बहुत ही डीप चीज़। यहाँ पे आपको उतनी ही बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए, उतनी ही नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, उतनी ही ज़्यादा वाक शक्ति होनी चाहिए आपके अंदर, उतनी ही ज़्यादा आप में डिसीजन लेने की क्वालिटी होनी चाहिए, करेज होनी चाहिए, मान अपमान दोनों सहने की शक्ति होनी चाहिए। ये बहुत ही बड़ी डीप चीज़ है और जिन भी जातक के पास में ये चीज़ है ना, तो वो आज बने कल बने सफल नेता जरूर ही बनते हैं। ठीक है, अभिनेता तो फिर भी बन जाते हैं, नेता बनना तो बहुत मुश्किल है। अभिनेता तो झूठ मूठ का करते हैं स्क्रीन पे, लेकिन नेता को तो रियल में करना पड़ता है, रोल है ना। तो कैसे देखेंगे? देखिए, हथेली में जो है ना, इसमें 9 के 9 ग्रह इन्वॉल्व होते हैं। अब कोई सरकार बन रहे हैं, आप सोचिए ना इतना ही कि आपके घर में आपके पिताजी हैं सपोज, उनको कितनी ज्यादा जिम्मेदारियां सहनी पड़ती हैं और कई बार कितनी ज्यादा उनको हेटर्स का, आपके कभी मम्मी का, कभी आपका, कभी बच्चे, किसी ना किसी का ताना सुनना पड़ता है। कितना ज्यादा प्रॉब्लम होता है एक पिता को, एक छोटा सा घर चलाने के जो मालिक है, मुखिया हैं, उनको कितना प्रॉब्लम होता है। अब सोचिए पूरे देश का, पूरे राज्य का, पूरे जिला का, पूरे गांव का, इस तरह का मुखिया अगर कोई बनते हैं, अगर सारी चीज़ उनके हाथ में जाती है तो उनको कितना प्रेशर रहता है हर चीज़ का। तो ये सारी चीज़ कहाँ से देखेंगे? इसमें जब तक 9 ग्रह, क्योंकि 9 के 9 ग्रह सारी चीज़ों को ये बैलेंस करता है। जैसे कि आप सूर्य देख लीजिए, सूर्य आत्मा का कारक होता है। चंद्रमा को देख लीजिए, चंद्रमा मन का कारक होता है। गुरु को देख लीजिए, गुरु ज्ञान का कारक होता है। बुध जो होता है वो होता है आपके वाणी का कारण होता है, बौद्धिक क्षमता का कारण होता है। शुक्र जो होता है वो आपके प्रेजेंटेशन का कारण होता है, अट्रैक्शन का कारक होता है, एक तरह से आप कह लीजिए। उसके बाद आपका मंगल वो करेज का होता है। उसके बाद आपका राहु देख लीजिए, वो डिप्लोमेसी का होता है। केतु होता है स्पिरिचुअलिटी का होता है। शनि होता है वो न्याय का होता है, डिसीजन का होता है, आप में कितना ज्यादा वर्क करने का पावर है, इन सभी चीजों का था। तो 9 के 9 ग्रह यहाँ पे हमें देखना पड़ता है। अगर आप एक सफल पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, एक सफल राजनेता बनना चाहते हैं, अगर आप एक बहुत अच्छे नेता बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको हथेली में क्या देखना पड़ेगा? सबसे पहली बात ना, हम हाथ की शेप को देखेंगे। हाथ की जो शेप होनी चाहिए, इसमें सबसे अच्छा शेप जो बोला गया है ना, वो अर्थ एलिमेंट को बोला गया है। अब देखिए, निगेटिव यहाँ पे मैं नहीं बोलूंगी, निगेटिव नेता के बारे में अलग बात है, जबरदस्ती का नेता बन गए हैं, ऐसे नेता के बारे में मैं बात करूंगी जिसने जनता पसंद किया है, जनता ने उनको आगे बढ़ाया है और जनता के चहेते हैं, ऐसे नेता के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। तो देखिए, जो सबसे पहले जो मैं बता रही थी, शेप अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट कैसे होता है? जैसे ये स्क्वायर शेप में होना चाहिए और ये थोड़ा सा फिंगर जैसा शॉर्ट होनी चाहिए। तो देखिए, अर्थ एलिमेंट का गुण क्या होता है कि अर्थ एलिमेंट पहले जाते ईमानदार होते हैं, लॉयल होते हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, चीजों को दूर तक ले जाते हैं, स्थिरता होता है। जैसे अर्थ में, पृथ्वी में स्थिरता होता है ना, उस तरह से इसमें होता है। तो हर चीज को सहने की शक्ति होती है। ये हेटर्स को भी झेलेंगे, ये फॉलोअर्स को भी, फैन को भी, मतलब सारे गुण क्वालिटी होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है ना, इनका अर्थ एलिमेंट होना चाहिए। दूसरा चीज आप क्या देखेंगे? फिंगर की लेंथ। शॉर्ट करने का मतलब इतना शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी शॉर्ट होनी चाहिए, तो लेंथ अच्छी होनी चाहिए। सबसे जो मेन होता है ना आपका 2, ये यहाँ पे ना, ये कम से कम ये थंब और आपका छोटी फिंगर, लिटिल फिंगर, तो थंब जो होना चाहिए ना, ये स्ट्रांग होना चाहिए। कम से कम जो है ना, ये दूसरे पोरवा है ना, यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ तक आए, इससे बढ़ जाए तो अति उत्तम। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे इसके फर्स्ट, ये जो है ना, ये फर्स्ट, इससे ऊपर अति उत्तम। अगर आपका थंब आपके सेकंड पोरवा तक, दूसरे पोर तक जा रहा है, तो इसका मतलब है आप में डिसीजन मेकिंग पावर जबरदस्त है। आप कोई भी निर्णय बहुत सूझबूझ के साथ, तर्क वितर्क के साथ और सही समय पे लेते हैं। यहाँ पे और ये दोनों देखना है। इस अंगूठे में क्या देखना है? ये पहला जो पोरवा होता है, ये हमारे तर्क वितर्क का होता है। दूसरा जो होता है ना, हमारे इम्प्लीमेंट का होता है। क्या हमने सोचा है उस काम को हम कितना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं। तो जितने भी इम्प्लीमेंट के काम जो होते हैं ना, वो हम अंगूठा के दूसरे पोरवे से देखते हैं। कहीं पे पहला पोरवा भी होता है, लेकिन इसको हम लोग दूसरा पोरवा बोलते हैं। तो दूसरा पोरवा से देखते हैं। अगर जिस भी जातक का थंब स्ट्रांग होगा, हल्का फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम से तना हुआ होना चाहिए। तना हुआ होना भी अच्छा नहीं बोला गया। कोई जिद्दी नेता आ जाएंगे, आप में एडजस्ट नहीं करेंगे, आपकी स्थिति को नहीं समझेंगे, तो वो अच्छे नेता नहीं कहलाएंगे। ठीक है, उनको ना झुकना भी आना चाहिए और जिद भी चाहिए और झुकना भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए। तो जिनका भी ये थंब थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है ना, तो ऐसे जातक जो होता है ना, हर स्थिति परिस्थिति में एडजस्ट करना चाहते हैं,
झुकना भी जानते हैं, अपनी बात रखना भी जानते हैं। तो थंब इस तरह से होना चाहिए। थंब आपके पाम का ना सोल बोला गया है थंब। अगर जब तक आपका थंब अच्छा नहीं होगा तब तक आप अच्छे डिसीजन मेकिंग पावर आप में नहीं होगा, फिर आप अच्छे वक्ता श्रोता कुछ भी नहीं हो पाएंगे। आप सोच लीजिए, तो जिसका थंब अगर अच्छा है तो समझिए आपके लाइफ का डोर आपके हाथ में है, आपका डिसीजन मेकर आपके हाथ में है। तो ये थंब हो गया। अब यहाँ पे आप इसको देखिए, ये हमारा छोटी फिंगर है, बहुत काम की होती है। ये कम्युनिकेशन को बताता है, हमारे कम्युनिकेशन स्किल को बताता है। देखिए, अगर हम सिर्फ बोलते रहे भाषण ही देते रहें तो इसको हम लोग गुड कम्युनिकेटर नहीं बोलते हैं। हमें सुनने की भी क्वालिटी होनी चाहिए। वक्ता आप अच्छा है क्या, श्रोता अच्छा है? अगर आप श्रोता अच्छा है ना तो आप सबसे अच्छे कम्युनिकेटर हैं। आप अच्छे से किसी व्यक्ति को सुनेंगे ना तो आप उसको ऊपर से नीचे तक स्कैन कर लेंगे, उसकी बातों को सुनेंगे कि समझेंगे। ये नहीं कि सिर्फ सुनना है, समझना भी होता है। तो अगर आप बहुत अच्छे वक्ता, बहुत अच्छे श्रोता है, अपनी बातों को रखना जानते हैं, प्रेजेंटेशन अच्छा है, भाषण बहुत अच्छा से दे लेते हैं, आपका जो शब्दों पे कमांड बहुत अच्छा है, कितना मात्रा में, कितने पिच में कौन भाषा निकलता है, आवाज निकलनी चाहिए, ये सारे कम्युनिकेशन हमें देखना होता है आपके छोटी फिंगर से। अगर आपकी छोटी फिंगर हल्का सा टिल्ट हो, हल्का सा मतलब थोड़ा सा इधर मुड़ा हुआ हो और आपके सूर्य के पहले पोरवे से ज्यादा हो या तक हो, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। ऐसे जहाँ तक अगर बोलना शुरू करेंगे तो इनको सुनना शुरू करेंगे। अगर सपोज ये कहीं माइक लेके चौराहे पे भी बोलना शुरू करेंगे तो वहाँ पे आदमी जमा हो जाएंगे, इनको सुनने लगेंगे। तो इनका जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, बेहतरीन होता है। अब मैं कितना डिफिनेशन दूँ, बस समझ लीजिए, बहुत बेहतरीन होता है। तो ये दोनों यहाँ पे एक अच्छे पॉलिटिशियन की क्वालिटी। उसके बाद यहाँ पे खड़ी लाइन और ये नोट्स होता है, यहाँ पे ये नोट्स, ये क्लियर होना चाहिए। देखिए, नोट्स क्लियर जब होगा ना तो आपके माइंड में क्लैरिटी रहेगा। जैसा कि मैं बोलती हूँ कि ये जो फिंगर है ना आपके एंटीना का काम करता है। तभी तो हम कोई भी रत्न कहाँ पहनते हैं, अपने फिंगर में पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? अब देखिए, टीवी आप देखते हैं तो हर टीवी में सिग्नल लगा रहता है। जब तक आपका सिग्नल अच्छा नहीं आएगा तब तक फोटो अच्छा नहीं आएगा टीवी में। जब फोटो अच्छा नहीं आएगा तो फिर कुछ नहीं देख पाएंगे, ना सोच पाएंगे, ना समझ पाएंगे। तो यही होता है। तो ये तो बाद की चीज है, लेकिन पहले तो हम देखेंगे ना हमारा एंटीना, हमारा सिग्नल कैसा है। तभी तो जो भी ग्रह आपका वीक होता है तो उससे रिलेटेड रत्न हम पहनाते हैं फिंगर में, क्योंकि फिंगर हमारे एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, खींचता है। और इसी से ये सारे फिंगर का जो अंदर से वायर हमारे दिमाग से कनेक्ट होता है, जो डायरेक्ट सिग्नल हमारे दिमाग को देता है। तो ये भी बात आप लोगों को पता ही होगा। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, नोट्स क्लियर है तो क्लियरिटी रहेगा। लाइफ में क्या बोलना है, क्या करना है, किससे बात करना है, कितना करना है, हर चीज क्लियर होगा। इन लोगों का फोकस गोल क्लियर होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे खड़ी लाइन, ये खड़ी लाइन जब तक आप मिलनसार नहीं होंगे, मिलना घुलना नहीं जानेंगे तो आप सफल पॉलिटिशियन नहीं कहलाएंगे, है ना। आपको नीचे में भी बैठ के खाना आना चाहिए, आपको एक 5 स्टार होटल में भी बैठ के खाना खाने आना चाहिए। तो ये गुण होना चाहिए। जिस भी जातक में आप देखेंगे खड़ी लाइन है, इन लोगों में एरोगेंट नहीं होता है, स्वाभिमान जरूर होता है। देखिए, स्वाभिमान और घमंड में बहुत बारीक फर्क होता है और हमें पता भी नहीं चलता कब स्वाभिमान हमारा घमंड में तब्दील हो जाता है। और कई लोगों को ये भी नहीं पता चलता व्यक्ति स्वाभिमानी है, बोलेगा घमंडी है। तो ये चीज देखिए, अब ये नहीं कि हमारे स्वाभिमान को मार मार के चलते रहें, आपके चीजों को हम अपने ऊपर हावी होने दें। स्वाभिमान बहुत जरूरी है। अगर आपके मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो आपके लिए स्वाभिमान जरूरी है और स्वाभिमान के साथ ही जीना चाहिए व्यक्ति को। तो आपको क्या दिखाएगा, ये जो व्यक्ति होते हैं ना तो हर क्लास में एडजस्ट कर जाते हैं, मिल जाते हैं, घुल जाते हैं अपने स्वाभिमान को बचाते हुए। उसके बाद आप ना इन दोनों फिंगर को कंपेयर करेंगे। ये दोनों फिंगर बराबर है, दी बेस्ट है, दी बेस्ट, क्योंकि ये गुरु का है, ये सूर्य का है। जब आपके लाइफ में गुरु और सूर्य प्लेनेट अच्छे हो जाते हैं ना तो लाइफ में कभी किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना पड़ता। ऐसा नहीं है कि आप अपने गोल एम्बिशन के कारण अपने स्वाभिमान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, और ऐसा कभी नहीं होता कि अपने स्वाभिमान के कारण आपने अपना गोल और एम्बिशन को छोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति लाइफ में बनती ही नहीं है। तो यहाँ पे ये दोनों अच्छा हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद आता है आपका प्राइमरी लाइन। प्राइमरी लाइन में एक चीज़ ध्यान देना, आप यहाँ पे ये रेखा तो ऐसी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम एक देश का पॉलिटिशियन की बात कर रहे हैं ना, तो हमें देश में ही रहना है। उसके बाद मस्तिष्क रेखा लॉन्ग होनी चाहिए और प्राइमरी लाइन अच्छी होनी चाहिए, कैसे भी
हार्ट लाइन यहाँ पे उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। यहाँ पे थोड़ा सा सख्त ही होना चाहिए, क्योंकि आप उतना दिल से यहाँ पे काम नहीं लेना होता है। पॉलिटिक्स में प्रैक्टिकल रहना पड़ता है, तो ज्यादा दिलदार व्यक्ति हो जाएगा तो फिर गया, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लक लाइन जो है ना, यहाँ पे एकदम ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि चंद्रमा से लक लाइन जाना चाहिए। चंद्रमा जो होता है ना, ये हमारी ये पब्लिक का कारक होता है, जैसे 4th हाउस वहां से भी हम देखते हैं ना। ये चंद्रमा जो है ना, ये चंद्रमा से अगर मून लक लाइन गया तो आपको जनता का सपोर्ट बहुत मिलेगा, अपने बाहर वाले का सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलेगा। अगर यहाँ से भी लक लाइन मिले तो भी है, लेकिन यहाँ का लक लाइन जरूर आप देखेंगे। जो भी सफल पॉलिटिशियन है, आप हाथ में देखिएगा, बहुत सारे गूगल्स में फोटो भरे पड़े हैं, आप देखिएगा उनके हाथ में मून लक लाइन जरूर है जो सफल है। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपको बताई हूँ, जो कि एक सफल पॉलिटिशियन के हाथ में होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे चोरी लाइन होनी चाहिए, बुध लाइन होनी चाहिए, ये तो प्राइमरी सेकेंडरी लाइन होनी ही चाहिए। मणिबंध में एक्स्ट्रा होनी चाहिए, ताकि नेता में एक्स्ट्रा गुण होगा तभी कुछ कर सकते हैं, तो ये सारी चीज होनी चाहिए। बाकी चिन्ह वगैरह तो ये तो आपको सफल असफल चीज़ों को बताता है ना, कब सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें। लेकिन मेन जो है बेस इतना होना चाहिए, तो एक आप सफल राजनेता बनेंगे, आप एक सफल सरकार बन सकते हैं, एक सफल और योग्य, यहाँ पे आप एक योग शब्द को भी जोड़ सकते हैं, योग नेता बन सकते हैं। यहाँ पे आपको जनता का सपोर्ट मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा मिलेगा, और आगे लोगों के लिए आप बहुत अच्छे अच्छे काम भी करेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब आपने कर लिया है तो कुछ वैल्यूएबल कमेंट है तो कमेंट भी करिए, नहीं तो लाइक करिए और आगे शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।